केंद्र का आर्गुमेंट कुछ समझ में आने वाला है सर? मैं यदि कल आपको याद हो हमने चर्चा की थी कि जो बिल पास हो रहे थे उस बिल में मैंने इस बिल पर बहुत आपत्ति की थी कि ये बिल यदि विपक्ष सरकार संसद चल रही होती तो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। झारखंड सबसे पहले सामने आया, ये स्टेट्स के लिए मेरे हिसाब से बहुत ठीक बिल नहीं है। और ये तर्क कभी काम नहीं करेगा कि नहीं आप वहाँ पर टैक्स लगाएंगे। माइनिंग का टैक्स जो प्रोडक्ट बना हुआ होता है, फिनिश प्रोडक्ट, उस पर बहुत बारीक असर पड़ता है उसका, ठीक है, बहुत हल्का असर पड़ता है। और स्टेट उनकी है, माइनिंग उनके पास झारखंड में इसके अलावा क्या है? ये बात भी ठीक है, झारखंड में तो माइनिंग ही उनका सबसे बड़ा सोर्स है ना। तो उस पर इस तरह की बात करना, और कल भी मैंने चर्चा की थी कि विपक्ष को इस बिल पर चर्चा करनी चाहिए थी। ये गंभीर मसला, ये ऐतराज जायज है, ऐतराज जायज है मेरे हिसाब से। इसके अलावा यूपीआई पे भी जो टैक्स का है वो भी गलत है। वो भी अभी उसमें लगा सर, क्लियर टैक्स लगा नहीं है, उसमें रूल्स बनने हैं तो उसमें नहीं कहा जा था, वो भी इसी तरह। लेकिन ये गंभीर रास्ता खुल गया टैक्स उसका, ये इतना वो नहीं है उसमें। अरे कल सरकार ने, कल कांग्रेस पार्टी ने ये भी बताया, क्योंकि अब बिलों की बात हो रही है, तो कल उन्होंने एक्चुअली खुलकर क्रेडिट लिया कांग्रेस पार्टी ने कि इस संसद के सत्र में हमारी जीत क्या है। तो उन्होंने कहा हमारी जीत ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वो पीएमसीएम 130वां संशोधन जिसमें 30 दिन के बाद कुर्सी चली जाती वाला बिल अगर जेल में गए, एफसीआरए का डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन 2/3 बहुमत हमने उनके पास हासिल, उनको नहीं मिला, ये हमारी जीत है। एक शिक्षा का बिल सरकार लाने जा रही थी, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, इसमें सर के जो यूजीसी वगैरह बॉडीज हैं, आईसीटी, सबको मिला करके एक बॉडी बनाने की बात है। तो उन्होंने कहा इन सब पे हमारा ऐतराज था और सरकार ये काम नहीं कर पाई, ये हमारी जीत है। और 2/3 पर उनका बहुत जोर था कि डिलिमिटेशन वाले बिल पर, महिला आरक्षण वाले बिल पर, कि ना इनके पास 2/3 थे, ना ये इकट्ठा कर पाए, ना भविष्य में कर पाएंगे, और ये हमारी जीत है। देखिए, उस दृष्टि से यदि आप कहें कि विपक्ष जो है वो सरकार को जो महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन थे जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे, चाहे वो एफसीआरए हो या वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, वुमेन रिजर्वेशन का मामला हो, एक्सटेंडेड सीट्स का मामला हो, या फिर डिलिमिटेशन का मामला हो, ये जितने कानून थे, ये जितने प्रपोज्ड बिल थे जिसके बारे में बहुत देश भर में चर्चा हो रही थी, वो सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे। और मुझे लगता था कि एक बहुत बड़ा एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कि ऐसे बिलों को पास कर दिया जाए। उसके वैचारिक अधिष्ठान से भी कुछ जुड़े हुए बिल थे, जो खास करके जो मैं एफसीआरए का कानून मानता हूं, वो खास करके देश में कन्वर्जन करने वाले जो एनजीओ काम कर रहे हैं। उसके लिए तो कांग्रेस ने कहा कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन आया तब सरकार ने वो बिल रोका। देखिए, अब तो जो भी कहना हो वो कह दें, लेकिन सच्चाई तो यह है, इसी कहानी कुर्सी में मैंने कहा था कि जिस दिन अमेरिका का विदेश मंत्री कलकत्ता में पहुंचा था चैरिटी ऑफ मिशन में, उसी दिन हमने इसी कहानी कुर्सी में जिक्र किया था। मैंने कहा था कि ये एक मैसेज है देश के लिए और इस मैसेज को हमको पढ़ना तो चाहिए। मान रहे हैं कि इस पर अमेरिका का दबाव रहा होगा पूरी क्रिश्चियन वर्ल्ड का। मैं तो फिर जो कहता हूं उस बात को आप लोग अनसुना कर देते हैं जिसका मैं जिक्र करता हूं कि डेमोग्राफी बदलने के बाद ये देश नहीं बचेगा। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं। जब लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान क्यों करते हो, तो देखो कि कैसे इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हमारे और अमेरिका के दबाव में ये बिल रुक गया। नहीं, मैं हमारे और अमेरिका के दबाव मैं कह रहा हूं, लेकिन एक खबर और एक आ रही है, कह रहे हैं कि अमेरिका को उसमें वो लाना चाहते हैं कि सरकार अमेरिका के दबाव में झुकी। बिल्कुल, और साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि हम और अमेरिका एक साथ हैं। हाँ, इस मुद्दे पर हमारा और अमेरिका एक साथ हैं। लेकिन एक चीज, तीसरा देश दबाव डाल रहा है हमारे मामलों में, दखल दे रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। एक जानकारी ऐसी निकल करके आ रही है, वो हालांकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जानकारी आई है, इसको मैं पुष्ट नहीं कर सकता हूं, कि अमेरिका की सरकार से बातचीत इस बात का चल रहा है कि आप जो भी फंडिंग करेंगे भारत में, वो भारत सरकार के रूटेड होकर के जाएगा, आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो तो उनके विदेश मंत्री का बयान आ गया है। उनके विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है, ऑन रिकॉर्ड बयान है। बता दो आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे देश में ये बहस चल रही है कि एनजीओ के फंड रोके जा रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने, क्या नाम है सर उनका, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है अभी 4-5 रोज पहले का। उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका से जो भी एड किसी भी देश को जाएगी वो सीधे एनजीओ को नहीं जाएगी, उस देश को जाएगी। ऑन रिकॉर्ड, देश की मदद करने के लिए पैसा भेज रहे हो ना, हमारा पैसा, उन्होंने कहा। तो ठीक है, सीधे भारत को भेजना तो भारत सरकार को भेजो, भारत के किसी एनजीओ को नहीं। भारत सरकार उस पैसे को जहां लगाना चाहिए वहां लगाएगी, आप उसको फंड करो। ये वहां के विदेश मंत्री का बयान है, बाय द वे।